हम लोग जोड़ घटाव सीख चुके हैं और आज कक्षा 4 वालों के लिए एक नई जोड़ और घटाव की विधि है, हालांकि पढ़ रखा होगा। वो है वैदिक विधि से जोड़ घटाव। तो रेडी है सभी? ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैदिक विधि से जोड़ घटाव। देखिए, जोड़ घटाव जो सामान्य होते हैं, जैसे कि बिना हासिल वाले जोड़ और जो जोड़ घटाने जो सामान्य होते हैं, जैसे कि दहाई उधार वाले घटाने और हासिल वाले जोड़, ये दोनों सामान्य नहीं। जिनमें हमें दहाई और उधार यानी हासिल की जरूरत ना पड़े, वही सामान्य होते हैं, है ना। उनकी तो पहचान आपको है ही। हम जो हासिल वाले जोड़ होंगे और उधार वाले घटाने, उनको ही वैदिक विधि से करेंगे। बाकी जो सामान्य जोड़ घटाने हैं, उनको करने की विधियां एक ही जैसी हैं, ठीक है। जैसे वैदिक विधि में अगर मैं कहूँ 4 46 में हमें 32 जोड़ने हैं, तो वैदिक विधि में भी ऐसे ही जोड़ा जाता है। 6 में 2 मिला 8, 4 में 3 मिला 7। ये जोड़ चाहे वैदिक से करो चाहे ऐसे भी, दोनों की विधि सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही हासिल वाले जोड़ होंगे, यानी कि जिनका योग दाईं तरफ से 9 से ज्यादा हो, 10 या 10 से ज्यादा हो, तो वो क्या होंगे? हासिल वाले जोड़ बन जाएंगे। ऐसे घटाने की बात करें तो जैसे मुझे 98 में से 34 घटाने, तो आराम से घट जाएंगे। इसके लिए क्या उधार लेने की जरूरत है? नहीं ना। 8 में से 4 गए 4, 9 में से 3 गए 6, आराम से घटा लिए। तो ऐसे जोड़ घटानों के लिए हमें विशेष ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ जो घटाना है उसमें अंतर दिखेगा सिर्फ उधार वाले घटानों में और हासिल वाले जोड़ में। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। वैदिक विधि में एक होता है एकाधिक। जैसे 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 4। 3 में 1 अधिक किया, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 3 जब इसको लिखा जाता है सिर्फ बिंदी लगाकर, छोटी सी बिंदी रख देते हैं जिसके ऊपर, तो इसको पढ़ा जाता है एकाधिक। तो इसे क्या पढ़ेंगे? 3 एकाधिक। क्या पढ़ेंगे? 3 एकाधिक, यानी 1 अधिक कर देना। तो 3 एकाधिक है, ये 3 नहीं है, कितना है? 4। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है। जोड़ में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये एकाधिक कब लगता है? जब हमारा जोड़ 10 या 10 से ज्यादा हो जाए, तभी एकाधिक लगता है। और जहां पर होता है उसके बाएं साइड वाले अंक पर एकाधिक लगा देते हैं। समझ आया? तो इसी तरह से करेंगे। जैसे हमने जोड़ा 4 8 9 3, इनको जोड़ना है ना। 4 और 8 12, 10 से ज्यादा हो गया, तो 10 का एकाधिक हमने इधर बना दिया और 2 यहाँ लिख लिए, है ना। 2 और 9 11। फिर 10 से ज्यादा हो गया, तो 10 का एकाधिक यहाँ पर 11 हुआ ना, तो इसके सामने एक एकाधिक बना दिया और यहाँ 11 में से एकाधिक यानी 10 का बंडल यहाँ चलाया। एकाधिक किससे बना होता है? 10 से। तो अब 1 बचा, वो यहाँ लिख दिया। ऐसे 1 और 3, क्या ये एकाधिक बनाएगा? नहीं, क्योंकि 10 ही नहीं हो पाया तो एकाधिक कहाँ से बनेगा? तो हम इसको 4 के 4 लिख लेंगे। अब ध्यान क्या करना है, इधर जो एकाधिक है जितने, उन सबको जोड़ के लिख दो। कितने एकाधिक है? 1 2 हो गया। इनको अगर आप सामान्य विधि से करते जोड़, तब भी हमारा उत्तर इतना ही आता है। हमारा उत्तर कभी नहीं बदलेगा। 4 8 12 9 21 21 3 24। तो चाहे किसी भी विधि से करो, हमारा उत्तर उतना ही आएगा। समझ आया? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जरा थोड़े बड़े सवालों की तरफ। बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब देखिए, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हमने 98 में मुझे जोड़ना है 35 जोड़ने, ठीक है। क्या करेंगे? 8 में 5 मिलाया, कितने हो गए? 13। 13 में एकाधिक बनेगा ना। अब देखिए, इसे जोड़ने से 13 हुए, तो इसके बाएं साइड वाले अंक पे एकाधिक लगा देंगे। तो अब एकाधिक इधर चला गया, यानी 10 चले गए, बचे कितने? 3 ही तो बचे, तो 3 यहाँ लिख देंगे। 8 5 13, 3 यहाँ लिख दिए, एक एकाधिक में चला गया।
अब ये 3 का एकाधिक कितना लिखा है यहाँ पे? ये 4। दिख तो 3 रहा है, एक छोटी सी बिंदु, लेकिन इसको हम 3 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या तो कहेंगे 3 का एकाधिक या सीधे कहेंगे 4। ठीक है, तो ये कितना है? 4। तो 9 4 13, 13 के 3 और एकाधिक इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो एकाधिक ये 1 है, ये लो। तो कितना जोड़ आया इनका? 133। ये बहुत आसान है, इस विधि से अगर जोड़ निकाला जाए तो बहुत तेजी से आप कर सकते हैं। जैसे और बड़ा जोड़ लेते हैं, 4695 में मुझे 9068 जोड़ने हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? 5 में 8 मिला है, 5 8 13। एकाधिक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारा 13 के 3 आ गए, एकाधिक यहाँ कर दिया, तो ये बन गया 7। 7 और 9 16। ये भी 9 से ज्यादा है तो एकाधिक बनेगा, तो एकाधिक 0 पे कर दिया और ये हो गए 16 के 6। अब ये 0 का 0 एकाधिक है, 0 एकाधिक कितना होगा? ये 1। 0 में 1 अधिक कर दोगे तो 1 बन जाएगा, तो ये 1 लिखा है। 6 और 1 7। अब यहाँ पर एकाधिक बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि 9 से ज्यादा हुआ ही नहीं। 9 या 9 से कम है तो एकाधिक नहीं बनेगा। अब 4 और 9 कितने हुए? 13। 13 में एकाधिक बनेगा ना, तो एक एकाधिक इधर बना लो, अंक नहीं है तो क्या हुआ? अब 13 के खाली जो 3 बचे वो यहाँ लिख दो, और ये एकाधिक बचा हुआ है इसको भी यहाँ लिख दो, हो गया जोड़। तो वैदिक विधि से कितना भी बड़ा जोड़ हो आसानी से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि 9 से ज्यादा जोड़ होना चाहिए, 10 हो, 11 हो, 15 हो, कुछ भी हो, 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए। 9 से कम है तो एकाधिक नहीं लगाएंगे। समझ में आया सभी को? ठीक है, अब चलते हैं घटाने की तरफ। जोड़ कठिन है कोई? बहुत आसान है। अब हम घटाना भी देख लेते हैं कि जो है घटाना कैसे करेंगे। वैदिक विधि से घटाना। एकाधिक तो ध्यान रखेंगे कि एकाधिक क्या है ना, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर भी हुआ। अब घटाव के लिए यहाँ पर घटाव के लिए एक और बात जाननी जरूरी है, वो है मित्र और परम मित्र। तो हम मित्र और परम मित्र समझ लेते हैं। जैसे दो मित्र आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है ना, उनमें बहुत तगड़ी यारी होती है, अच्छी वाली, है ना, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, जुड़ कर रहते हैं, हमेशा जहां देखो साथ घूमते हैं, एक साथ कोई काम करते हैं, है ना, एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही संख्याओं में भी मित्र होते हैं। परम मित्र मतलब बहुत बढ़िया वाले दोस्त, जिसे अपनी भाषा में कहे जिगरी दोस्त। ठीक है, ठीक है, परम मित्र यानी घनिष्ठ मित्र। ठीक है, तो ये कब होते हैं, अंक कब होते हैं घनिष्ठ मित्र? उसके लिए एक सिंपल सी बात है, जब दोनों अंकों का जोड़ 10 हो रहा हो तब वो एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। क्या होते हैं? परम मित्र। अगर दूसरे को परम मित्र कहोगे तो एक मित्र होगा, है ना। जैसे कि मैं कहूं कि एक है, एक में कितना जोड़ दो कि 10 हो जाए? 9। एक में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 10। 1 + 9 = 10। तो ये परम मित्र हो रहे हैं एक दूसरे के, नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। 1 का परम मित्र 9 है, 9 का परम मित्र 1। ठीक है, 9 का परम मित्र 1 है। तो इस तरह से ऐसे 2 का परम मित्र, 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए? 8। 2 8 10। ऐसे 3 का परम मित्र 7। ऐसे 4 का परम मित्र 6। 5 का परम मित्र 5। अच्छा, तो 0 का परम मित्र 10। 0 में 10 जोड़ोगे ना तभी तो 10 होगा। तो जोड़ 10 होना चाहिए दोनों का। तो हम परम मित्र निकालना सीख गए, याद हो गया हमें, समझ गए? दोनों का जोड़, जिसका परम मित्र निकालना हो फटाफट दिमाग में ले जाना कि कितना जोड़ दे कि ये 10 हो जाए, और जितना जोड़ेंगे वही उसका परम मित्र होगा। ठीक है, और परम मित्र की जरूरत घटाने में भी तभी पड़ती है जब हमें उधार वाले घटाने करने हो। वो तभी किए जाते हैं जब नीचे का अंक बड़ा हो और ऊपर वाला अंक छोटा हो। समझ आया, है ना? यानी जिसमें से घटाया जाना है वो छोटा हो और जिसको घटाया जाना है वो बड़ा हो अंक, तो फिर हम वहां पर मित्र परम मित्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अब एक घटाना करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 430, इसमें से मुझे घटाना है 252 घटाना है। समझ आया? अब देखिए लिख लिया। अब करना वही इधर से ही, देखिए 0 0 0 तो ऊपर छोटा है,
जीरो में से 2 जाएंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमें वैदिक विधि के परम मित्र वाली विधि का प्रयोग करना घटाने के लिए। तो अब हमें परम मित्र देखना पड़ेगा। किसका परम मित्र? जिसको घटाया जाना है उसी का परम मित्र देखेंगे। 2 घटा रहे हैं ना तो जीरो में से, तो हम 2 का परम मित्र देखेंगे। 2 का परम मित्र कितना होता है? 8। अब जो परम मित्र आ जाए उसको ऊपर वाले में जोड़ दो जिससे घटा रहा। तो 2 का परम मित्र 8 और ऊपर है 0, तो 8 में 0 मिलाओ 8। अब जैसे ही परम मित्र का प्रयोग किया, जिस अंक के लिए किया उसी के बाएं साइड वाले पर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। काहे का लगाएंगे? एकाधिक। चलो एकाधिक लगा दिया। अब ये कितने लिखे? 5 एकाधिक, यानी 6 है। ये कितने हैं? 6। तो क्या 3 में से 6 जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो अब हमें फिर से परम मित्र की जरूरत है। 6 का परम मित्र कितना हुआ? 4 हुआ। ऊपर कितना लिखा है? 3 जोड़ दो 4 3 7। अब जबकि यहाँ पर भी हमने परम मित्र का प्रयोग किया है तो आगे एकाधिक लगाना पड़ेगा। इसके बाएं साइड वाले पे लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अब ये 2 एकाधिक है। कितना? 2 एकाधिक। तो 2 एकाधिक मतलब 3 लिखा है ये, तो 4 में से 3 तो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो आराम से निकल जाएगा। क्या यहाँ पर परम मित्र खोजने की जरूरत है? नहीं ना। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो 4 में से 3 गया 1। समझ आया? और एक प्रश्न करते हैं इसी तरह से, है ना। एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, फिर से घटाते हैं। अब देखिए, फिर से देखिए, ऊपर वाली संख्या छोटी आ गई। किसकी जरूरत है हमें? तो परम मित्र की, क्योंकि वही हमारा बेड़ा पार करेगा, है ना। तो परम मित्र ज्ञात किसका करेंगे? जिसको घटा रहे। किसको घटा रहे? 2 में से 8 को। 8 का परम मित्र बताओ कितना है? 2। अब किस में से घटा रहे हैं? 2 में से घटा रहे हैं, इसीलिए 2 जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4 यहाँ लिख दो। अब परम मित्र का प्रयोग किया है तो बाएं साइड वाले पे एकाधिक का चिन्ह तो लगाना है। चलिए, हो गया 9 एकाधिक। और 9 का एकाधिक कितना होता है? 10। यानी 8 में से अब हमें 10 घटाने हैं। क्या घट जाएंगे? नहीं। फिर से हम एकाधिक लगाएंगे। 10 का एकाधिक, सॉरी, परम मित्र का प्रयोग करेंगे। फिर से जरूरत है क्योंकि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी है। तो 8 में से 10 जाते नहीं, तो 10 का परम मित्र ज्ञात करेंगे। नीचे वाले का ही परम मित्र ज्ञात करते हैं। तो 10 का परम मित्र कितना है? 0। और 8 में जरा 0 मिलाओ भैया, कितने हो जाएंगे? 8 हो गया। ये लो। अब जब परम मित्र का प्रयोग किया है तो बाएं वाले पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो फिर ये कितना लिखा है? 8 एकाधिक। 8 एकाधिक का मतलब 9 लिखे। 9 में से 9 गया 0। और घट भी जाएगा आराम से। तो यहाँ हमें परम मित्र की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि जब ना घटे तभी परम मित्र की सहायता लेते हैं। अब जब परम मित्र की सहायता नहीं ली तो हम यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। अब देखिए, 0 में से 4 घटाएंगे, घटेगा क्या? नहीं घटेगा। इसका मतलब फिर से हमें परम मित्र की जरूरत पड़ गई। अब परम मित्र ज्ञात करेंगे 4 का। 4 का परम मित्र 6। अब ऊपर है 6, 0 में से 6 घटा रहे थे तो 0 में हम 6 जोड़ देंगे। अब 0 में से 4 घटा रहे थे तो 4 के परम मित्र को जोड़ेंगे उसमें। यही करना होता है, परम मित्र को जोड़ा जाता है ऊपर वाले में। ठीक है, तो 0 में 6 मिलाया 6 लिख दिया। अब जब हमने यहाँ पर परम मित्र का प्रयोग कर ही लिया है तो एकाधिक का चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूलें, है ना। एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। 1 का एकाधिक कितना होता है? 2। 4 में से 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आसानी से निकलेगा। परम मित्र की जरूरत है? नहीं। तो 4 में से 2 गया 2। जब परम मित्र की सहायता ही नहीं ली तो एकाधिक का चिन्ह भी नहीं लगाना है। समझ आया सभी को? अच्छा लगा? बताओ, ये वैदिक विधि जोड़ घटाने की आसान है, कम समय लेती है, या फिर हमारी जो परंपरागत विधि जो हम सीखते आ रहे हैं? वैदिक विधि आसान है। अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो आप विद इन मिनट कितना भी बड़ा सवाल हो कर सकते हो जोड़ घटाने का। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.